सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए और विशेष कर आगमन ऋतु के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनमें हम सबको प्रवेश करने के लिए अपनी अनुग्रह दी है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम एक एक के जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति और महिमा करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। और प्रार्थना करते हैं ये समय जितने भी हे प्रभु मसीह परिवार और मसीह विश्वासी हमारे ऐसे ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, हे प्रभु उनके साथ भी हो, उनके जीवन में अपने आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम ऑनलाइन के माध्यम से हे प्रभु आराधना स्तुति करें और तेरे आशीष से हम प्राप्त कर तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर बिहान के गीत में से गीत नंबर 3, तीसरा नंबर गीत। परमेश्वर कहता है, न्याय को नदी की नाई और धर्म महानाद के नाई बढ़ने दो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सर्व विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से
हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मादाता को भेजा कि वह तेरे लोगों को तेरे पुत्र के आगमन के लिए तैयार करे। या वर्दे के हमारे आज्ञाकारी मानव को प्रेम की आज्ञा करे, ताकि और फिर लाने के लिए सुसमाचार के सेवकों और भंडारियों को प्रेरित कर, जिससे जब हम अंको उसके न्याय आसन के सामने खड़े हों, तब हम उसके लिए ग्रहण लोग गण ठहरे। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरे ही ओर से होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबके मनों में मेल के निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए।
जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भरपूर न हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये के लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। या बर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का पहला, दूसरा और भजन संहिता वचन सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन है मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 पद से 5 पद तक। मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 पद से 5 पद तक। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। वह लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हा और व्यभिचारियों और झूठी कीरिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाए। भजन संहिता, उसका 146 अध्याय का 5 से 10 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 5 से 10। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 1 से 9 पद तक। याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से 9 पद तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी
क्योंकि वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लड़ने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धर। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 31, पहला, दूसरा और अंतिम पद। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय में लिखा है और दूसरा पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय दूसरा पद से 11 पद तक। यूहन्ना ने बंदगिरी में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तो ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कहा दो कि अंधे देखते हैं,
और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना में हमने तेरे वचनों को पढ़ा और सुना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें एक के जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर समझ बुद्धि दे, ताकि तेरे वचनों को मनन करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को मनन करने के द्वारा अपने जीवन को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों और ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी मसीह परिवार, मसीह विश्वासी, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। मनन के लिए जो विषय वस्तु दिया गया है वह है मसीह का आगमन समाज के दलितों, दीनों, कुचले हुओं के लिए एक शुभ समाचार है। आज के सुसमाचार पाठ वचन में हमने सुना है, और विशेषकर मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 5वें पद में यह वचन हमने सुना है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब यूहन्ना बंदगिरी में थे और उन्होंने यीशु के कार्यों की चर्चा अपने चेलों द्वारा सुना, तब उन्होंने अपने चेलों को यह पूछने के लिए भेजा
कि जाकर यीशु से पूछो कि आने वाला तो ही है या हम दूसरे की बाट जोहे। तब यीशु ने उत्तर में यह वचन कहा था कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, हम इस वचन को गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो है ये सीधे से गरीबों के लिए यीशु का आगमन को दर्शाता है। हम ये के कहानी को हम लोग देखेंगे, और जब हम ये स्मरण करते हैं कि आज के वचन को और जितने पाठ वचन को हमने सुना है उसमें विशेषकर हम गरीबों और कुचले हुए निचले दर्जे के लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार होता है उसके विरोध में, उनके खिलाफ में आज की पाठ वचन है। मसीह में मेरे प्रियो, धनवान बनना या धनी बनना कोई गलत नहीं है, परंतु किसी का शोषण करके धनी बनना ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जो ऐसे करते हैं वे परमेश्वर के न्याय के समक्ष खड़े होंगे, वे दंड के भागी होंगे। मैं आप सबों के समक्ष ये की कहानी जो दूसरा समूएल और उसके 12वां अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें नातान नबी ने दाऊद को ये कहानी सुनाता है, और कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति था। जब अमीर के घर में ये के मेहमान आते हैं और मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने उस गरीब के एकमात्र जो मेमना था उसे वह लेकर आता है और अपने मेहमानों का मेहमान नवाजी करता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब यह कहानी दाऊद ने सुना तो वह क्रोधित हुआ और कहा कि ऐसा अन्याय करने वाले व्यक्ति को मार डाला जाना चाहिए। नातान नबी ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तो ही है। और मसीह में मेरे प्रियो, दाऊद ने अपने गलती को, अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष मान लेता है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके पाप क्षमा किया गया, उनको शुद्ध किया गया, और वह एक परमेश्वर के विशेष राजा के रूप में आ ठहरा, और परमेश्वर ने उनके द्वारा अपने भवन का निर्माण भी उन्होंने किया, निर्माण का काम उन्होंने आरंभ किया। मसीह में मेरे प्रियो, हम गौर करें, जो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के उस न्याय का सामना करेंगे। आज के दूसरा पाठ वचन में धनी
धनवानों को चेतावनी दी गई है। और दूसरे शब्द में कहेंगे लालची भूमि मालिक को चेतावनी दी गई है। मसीह में मेरे प्रियो, ये जो भूमि के मालिक हैं वे अपने सेवकों से, अपने दासों से कठिन परिश्रम कराते हैं और वे उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं और अपने लिए वे धन इकट्ठा करते हैं और वे अपने आप को उस मोटा जानवरों के समान अपने आप को बनाते हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब बातों को देखता है और उन बातों को प्रमाण के रूप में इकट्ठा करता है और इन सब बातों को वे उस न्याय के समय ऐसे उस व्यक्ति को वह दंड देता है। वह जैसा चाहता है वैसा ही वह व्यक्ति करता है, परंतु न्याय के समय अपने आप को बचा नहीं पाता है। मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम पहला पाठ वचन को गौर करें और मलाकी नबी के पुस्तक 3 अध्याय और उसके 1 से 5वें पद तक और विशेष करके 5वें पद को हम गौर करेंगे, जिसमें परमेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग, वे न्याय, उनका न्याय होगा। और मसीह में मेरे प्रियो, उन्होंने कहा है कि वह न्यायकर्ता जो यीशु मसीह है, उसका आगमन निकट है और वे न्याय करने के लिए आने की घोषणा उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है दोनों व्यभिचारियों, झूठी क्रिया खाने वालों के विरोध में और जो मजदूरों को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भाई नहीं मानते हैं, उन सबों के विरोध में मैं तुरंत साक्ष्य दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मसीह में मेरे प्रियो, बहुत जो हमने याकूब के पत्री से पाठ वचन सुने हैं और उस समय यरूशलेम, उस यहूदा देश में झूठी शिक्षा और लोगों पर अन्याय अत्याचार, किसानों पर वह बहुत ही बढ़ चुका था और उसमें से बहुत कोई मसीह लोग भी थे और उन मसीहों को याकूब उत्साहित करता है, उन मसीहों को वह ढाढ़स देता है और कहता है कि प्रभु के लौटने तक धीरज धरे।
प्रभु के लौटने तक धीरज धरे, जैसे एक किसान वर्षा का इंतजार करता है, वैसे ही उन सताए हुए उन सभी लोगों को वह कहता है कि धीरज धरे प्रभु के आने तक। मसीह में मेरे प्रियो, और जो कोई ऐसे निचले किसानों, गरीबों, कुचले दबले नीचे दबके के लोगों पर ऐसे जो अन्याय अत्याचार करते हैं, उनका न्याय होगा। और मसीह में मेरे प्रियो, जब न्याय होगा तो ऐसे काम करने वाले जो बुरे रीति से जो कार्य करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, शोषण करते हुए धन इकट्ठा करते हैं, वे परमेश्वर के उस बड़े न्याय का सामना करेंगे और दंड भोगेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आज के भजन संहिता में भी इसी प्रकार की वचन लिखा हुआ है, जिसमें कि कहा गया है कि हम किस पर भरोसा करें, क्या मनुष्यों पर या परमेश्वर पर? क्या हम मनुष्यों पर भरोसा करें? इसलिए हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सर्वसामर्थी नहीं है। और परमेश्वर पर हम भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि परमेश्वर सर्वसामर्थी और सृष्टि करता है। और जब जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनका जीवन कभी अंत नहीं होता है। परमेश्वर उनकी सुध ही लेता है, जो निर्धन, अन्याय, शारीरिक अपंग एवं सामाजिक असुरक्षा भोग रहे होते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज अगर हम आज के पाठ वचन को गौर करते हैं तो हम आज की जो शिक्षा है उसे गौर करें कि आज हम हमारे इस देश में, हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखें, आज गरीबों पर शोषण होता है। आज लोग किसी भी रीति से टेढ़े मेढ़े, किसी भी रीति से वे रुपया कमाने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अन्याय हो, चाहे वो सच्चाई के माध्यम हो, वे रुपया कमाते हैं और अपने आप को धनवान बनाने की प्रयास करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने लगन से, अपने परिश्रम से और सच्चाई से धनवान होता है, धनवान बनता है, उसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं और वह व्यक्ति परमेश्वर का दंड नहीं भोगे। परंतु जो आज समाज में, आज अपने जीवन में जो बुराई से पैसा कमाते हैं, लूटते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के दंड भोगेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, हम आगमन ऋतु में हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और वह आकर हम सभी विश्वासियों को शुद्ध और पवित्र करने वाले हैं।
और यदि कोई उसके बातों को ना माने वे दंड भोगेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आज वे व्यक्ति जो है शुद्ध और पवित्र हैं, जो आज परमेश्वर के वचन को मद्देनजर रखते हैं और अपने जीवन को बुराई से बचा कर रखते हैं, अपने जीवन को वे उस परीक्षा में पढ़ने से बचाते हैं। वे जब यीशु का आगमन होगा तो ऐसे मसीह, वैसे व्यक्ति, वैसे लोग वे परमेश्वर के उस राज्य के लिए योग्य ठहरेंगे, शुद्ध और पवित्र ठहरेंगे। और इसलिए आज अगर हम आज के पाठ वचन को गौर करें तो यीशु मसीह का आगमन उन सभी लोगों के लिए है जो आज अपने आप को गरीब कहते हैं, निचले दबके के लोग हैं, जिन पर अन्याय अत्याचार होता है। यीशु मसीह विशेष रूप से उन्हें ही धनवान करने के लिए उनका आगमन हुआ था। और मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए मत्ती 11 अध्याय और उसके 28वें पद में उन्होंने इस प्रकार कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे मसीह में मेरे प्रियो, आज जितने कोई आज ऐसे दबाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार महसूस करते हैं, आज आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के निकट आए और उस पर भरोसा रखें, उस पर हम दृढ़ विश्वास रखें। और जब उसका आगमन होगा तो संसार में, समाज में किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की शोषण नहीं होगी। और मसीह में मेरे प्रियो, हर कोई सच्चाई का जीवन को व्यतीत करेंगे। हम उदाहरण के लिए यीशु के जीवन को देखें, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं की। उन्होंने उस अन्याय अत्याचार बोझ से दबे हुए लोगों को उन्होंने छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए, ताकि उस पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले वे भी धनी बन जाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हमें, यदि हम ऐसा कार्य करते हो जो शोषण, गलत है, बुराई है, हम ऐसे कार्यों को त्याग दें और हम उस सच्चाई में आगे बढ़े, ताकि हम जब यीशु मसीह जब न्याय के लिए आएंगे तो उनके समक्ष शुद्ध और पवित्रता के साथ योग्य मसीह के रूप में खड़े रह सके। और हम उस दंड के लिए नहीं, परंतु हम उस अनंत जीवन के भागी होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बुराई कर रहे थे, या तो वे सही कार्य कर रहे थे, ऐसे लोग जो गुजर गए हैं, कैसे वे दंड का भागी होंगे। मसीह में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो जो मृत लोग जो बुराई किए हैं, वे परमेश्वर के दंड के लिए जी उठेंगे
और जो सच्चाई और भलाई का जीवन व्यतीत किए हैं वे अनंत जीवन के लिए। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सताहट में जी रहे हैं। आज हम प्रभु के आगमन तक धीरज धरे, सब बदल जाएगा। तो आइए हम अपने गलतियों को मानते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हमने जाने अनजाने में दूसरों पर हे प्रभु शोषण किया है, गलत तरीका से हे प्रभु हमने धनवान बना है, पैसा इकट्ठा किया है। हे प्रभु, ऐसे गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, तूने दाऊद की उस बड़ी गलती को, जो उन्होंने उस वेश्या पर हे प्रभु वह कुदृष्टि डाली और तूने उसके पापों को क्षमा की। प्रभु, आज हम एक के पापों को, गुनाह को क्षमा कर हमें शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जब तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह आए तो हे प्रभु, हम न्याय के लिए नहीं परंतु हम अनंत जीवन के लिए हम योग्य विश्वासी बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम ये समय प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा हम अपने विश्वास की घोषणा हम एक साथ करेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन हम एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य के शासन में दुख होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह सर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों का मृतकों न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने पुत्र यीशु मसीह के आगमन ऋतु में पहुंचाया है। और साथ ही साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसके आगमन के लिए तैयारी करते हैं, उस पर परमेश्वर अपने अनुग्रह दे, ताकि हम उसके आगमन तक पूर्ण रूप से तैयार हो सके। और साथ ही साथ आज हम पूरे रामगढ़ पेरिस के विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बीमार दुखित हैं, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ और चंगाई को पाए। साथ ही जितने भी मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, सेवा करते हैं, शिक्षा देने की कार्य करते हैं, परमेश्वर हरेक के सेवा पर बहुत के आशीष दे। साथ ही पढ़ने लिखने वाले एक एक भाई बहन और बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने पास पहुंचने दे। श्रद्धा और भय के साथ हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके, हमारे शुभकर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे।
गीत गाएंगे। गीत नंबर 202, पहला, दूसरा और अंतिम पद। इसे दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन और संपत्ति तेरे ओर से प्राप्त होती है। दयालु पिता परमेश्वर, तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस दान को अपने नाम की महिमा और कलीसिया के भलाई के लिए स्वीकार कर। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो अपने प्रतिज्ञा स्मरण कर और जिस भंडार से जिन हाथों में यह भेंट अर्पण की है, हे प्रभु, उस पर तू बहुतायत की आशीष दे ताकि वह भंडार भरा पूरा रहे और हे प्रभु तेरी महिमा करते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपनी आत्मा और अपनी उपस्थिति दी और हमने आराधना स्तुति ऑनलाइन के माध्यम से की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम जो आज तेरे वचनों को सुना है और हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम सभी उस बुराई को त्याग देना चाहते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर ताकि हम उन सभी बुराई को त्याग दें और तेरे न्याय, तेरे दंड से वंचित रहें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के न्याय के समक्ष अनंत जीवन के लिए खड़ा हो सके। हे दयालु पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं आज जितने कोई ऐसे बुरे काम करते हैं उनकी प्रेरणा और अगुवाई कर उन्हें सच्ची ज्ञान दे ताकि बुराई से वे अपने आप को फिरा ले। और हे प्रभु तेरे वचन की और मान लगाए और तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आज दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और दयालु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम एक के जीवन में तो अपने वाह अनुग्रह और आशीष दे ताकि हम अपने जीवन के द्वारा हर समय तेरे प्रेम तेरे सेवा के माध्यम से प्रकट कर सके और लोग उस प्रेम को जो तूने अपने पुत्र के द्वारा हम पर उंडेल दिया है प्रकट करे जान सके और हे प्रभु उसे ग्रहण करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आप तक के जीवन के लिए और सारी बातों के लिए आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा धरी है, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए ख्रीस्त के नाम में, आमीन। ईश्वर है।